मैं हूं दानिश सईद और आज की मोटिवेशनल स्टोरी ये कहानी है एक ऐसे ताजिर की कि जिसका खानदानी काम था लेदर गुड्स का और उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान और उसके बाद एक छोटे से कारखाने के साथ लेदर की चीजें बनाने का काम शुरू किया। उस खानदान में एक रीत थी और वो रीत ये थी कि वो ये समझते थे उस खानदान के बड़े कि हमारी जो खवातीन हैं वो हमारे बिजनेस में किसी भी तरह कारआमद नहीं हो सकती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस रीत ने दम तोड़ दिया और बिल आखिर उस ताजिर की जो बेटी थी उसने अपने वालिद से कहा कि मैं भी इस कारोबार के अंदर अपना कुछ हिस्सा डाल सकती हूँ, तो क्यों ना आप मुझे मौका दीजिए। तो उसके वालिद ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो तुम कोशिश तो करके देखो। तो उनकी बेटी ने इस कारोबार के अंदर कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार की और डायरेक्शंस निकालनी शुरू की। और जब एक पीढ़ी और गुजर गई तो उनकी बेटी की बेटी ने एक और कदम रखा और वो कदम रखते ही वो इतनी भाग्यवान हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता इस ब्रांड को, इस कंपनी को, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको दुनिया भर में पसंद किया जाने लगा। और उनकी जो नवासी थी उसके अंदर इतना टैलेंट था कि वो वैसे तो बहुत ही आम सी, यानी उसने एक अपनी जिंदगी का आगाज किया और उसको लगता था कि भाई हमारा एक फैमिली बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर कभी ना कभी हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल ही जाएगा, जो कि होता है नॉर्मली, जायदाद का हिस्सा मिलता है। लेकिन उसने इससे बढ़कर किया और गो कि वो एक यूं समझिए कि थिएटर में काम किया करती थी और 5 साल उसने एक थिएटर के अंदर काम किया। लेकिन उस थिएटर का शौक एक तरफ और जो अपना फैमिली बिजनेस था उसको एक अलग नई डायरेक्शन देना एक तरफ। तो उसको डिजाइनिंग का शौक था। उसने अपने ही नाना की जो लेदर गुड्स थी उनको अलग तरीके से डिजाइन करना शुरू कर दिया। और बिल आखिर 1970 के अंदर इस लड़की ने जब इस कारोबार की बागडोर संभाली तो इसका नाम था म्यूशिया। तो म्यूशिया ने अपनी वालिदा की रीत को कायम रखा। गो के उसकी वालिदा ने उसकी खानदान की रीत को तोड़ा, लेकिन उसने अपनी वालिदा की रीत को कायम रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसने इन लेदर गुड से एक हैंडबैग तैयार किया। और वो जो हैंडबैग था वो हैंडमेड था। तो ये इस तरह से इस पूरे जो कारवान था उनके कारोबार का, उसकी चीफ डिजाइनर भी बन गई। तो जब ये हेड डिजाइनर हो गई तो ये 1984 की बात है। और जो बैग इसने डिजाइन किया था वो बैग इतनी ज्यादा तादाद में फरोख्त होना शुरू हुआ कि वो इनका एक पेटेंट प्रोडक्ट बन गया और दुनिया भर में आज भी ये पेटेंट प्रोडक्ट मंगवाया जाता है, खरीदा जाता है, बुक किया जाता है और पसंद किया जाता है। इस ब्रांड का नाम है पराडा और खवातीन इस ब्रांड से बखूबी वाकिफ होंगी। जहां मर्द हजरात भी पराडा की चीजें इस्तेमाल करते हैं, वहीं खवातीन भी पराडा की चीजों की दिलदादा हैं। और अब तो खैर दुनिया भर के अंदर पराडा की जो चीजें हैं उसकी कॉपी एंड बी कॉपी एंड सी कॉपी और दीगर लो क्वालिटी कॉपीज भी मिलती हैं। आपको इवन चलते फिरते बाजारों के अंदर पराडा की चीजें दिख जाती हैं। लेकिन दरअसल ये एक यूं समझ लीजिए कि अपने बैग मेकिंग के लिहाज से जो हैंड बैग्स हैं या जो पर्स होता है उसके हवाले से बहुत पॉपुलर हैं। और जो क्लासिक पराडा हैंड बैग था वो म्यूशिया पराडा ने डिजाइन किया था और 1984 के अंदर इन्होंने हेड डिजाइनर के तौर पर इस बैग को डिजाइन किया और फिर इस तरह से ये उनकी उस कंपनी की को सीईओ बन गई। तो आज ये जो म्यूशिया पराडा हैं इनकी नेट वर्थ है $5 बिलियन, $5 अरब की ये मालिका हैं। और ये फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक, दुनिया का जो एक बहुत ही मशहूर तरीन जरीदा है, उसके मुताबिक ये दुनिया की 75वीं कामयाब तरीन खातून है और पावरफुल खातून है। ये दरअसल कहानी तो थी पराडा ब्रांड की, जिसके फाउंडर थे मैरियो पराडा और उसके बाद मैरियो पराडा की बेटी जिनका नाम था ल्यूशिया। तो ल्यूशिया पराडा ने एक्चुअली ये सोचा कि मैं अपने वालिद के कारोबार को वसअत दूं। और फिर ल्यूशिया पराडा ने जब अपने वालिद से ये कारोबार लिया और उसको फैलाना शुरू किया तो उनकी जो साहबजादी थी म्यूशिया पराडा, उन्होंने इसको मजीद फैलाया और एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दी। तो आज ये जो पराडा ब्रांड है ये दुनिया भर में पसंद किया जाता है। कैसी लगी आज की मोटिवेशनल स्टोरी जरूर बताइए। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें 03200894 पर 03200894 अगर आपकी भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो वो हमें जरूर भेजिए।